दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कैसे अश्वत्थामा ने पांडवों के सभी 5 सोते हुए पुत्रों को मार डाला। उसे लगा शिविर में सोए हुए लोग 5 पांडव भाई थे। जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, कहानी के कुछ संस्करणों में यह भी कहा गया है कि वह जानता था कि वे पांडव नहीं थे, फिर भी उसने पांडवों के नन्हे बच्चों को मार डाला क्योंकि वह पांडवों को नहीं ढूंढ सका। अश्वत्थामा का मानना था कि उसके पिता की मृत्यु भी अन्यायपूर्ण तरीकों से हुई थी, इसलिए उसे पांडवों के शिविर पर हमला करना सही लगा। हालांकि वह अपने प्रतिशोध को उचित मानता था, लेकिन उसके ही पक्ष के लोगों ने उसे चेतावनी दी थी कि वो ऐसा ना करे। रात्रि में जब पांडव भगवान कृष्ण के साथ शिविर में लौटे तो इस कृत्य से क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह कलयुग के अंत तक अमर रहकर रोगी जीवन जिएगा, और अश्वत्थामा के माथे से मणि छीन ली और कहा, यह घाव कभी नहीं भरेगा। भगवान कृष्ण ने उसे मृत्यु से भी दर्दनाक अमृत्य का श्राप दे दिया। ये थी अश्वत्थामा की कहानी। कहानी पूरी तरह से अविश्वसनीय है। क्या आप जानते हैं, भारत के कुछ मंदिरों में एक व्यक्ति मिला। ये मंदिर है यूपी के लिलोटीनाथ मंदिर, शिवराजपुर मंदिर और खैरेश्वर मंदिर। कहते हैं कि इन मंदिरों में सुबह सुबह कपाट खुलने से पहले कोई वृद्ध व्यक्ति अंदर आता है और मूर्तियों और शिवलिंग पर जल और फूल चढ़ाता है। जब लोगों ने पता लगाने के लिए रात्रि से मंदिर के बाहर छुपकर इंतजार किया, उन्होंने देखा कि कोई नहीं आया, लेकिन सुबह सुबह जब दरवाजे खोले गए तो उन्होंने देखा कि कोई पहले ही प्रार्थना कर चुका था और बंद परिसर में पुष्प बिखरे हुए थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह हजारों साल पुराना व्यक्ति वास्तव में महाभारत का महाबली अश्वत्थामा है। इन मंदिरों में वह हर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा करते हैं, मूर्तियों पर जल और पुष्प चढ़ाते हैं। ये बिना किसी रुकावट के हर दिन होता है, तब भी जब मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं। 1 दशक से भी अधिक समय पहले एक अखबार में एक लेख छपा था जिसमें एक रेलवे कर्मचारी छुट्टी पर था। गुजरात के नवसारी के जंगलों में घूमने के दौरान उन्होंने लगभग 11 फीट के एक बहुत लंबे आदमी के सिर पर घाव होने की सूचना दी थी। उसने दावा किया कि उसके साथ उस आदमी की बातचीत हुई और पता चला कि भीम उससे कहीं अधिक लंबा और मजबूत था। इस कथा के कई विवरणों में द्रोणाचार्य का भी उल्लेख किया गया है। जैसा हमने आपको पिछले वक्तव्य में बताया, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था और परशुराम द्रोणाचार्य के गुरु। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों हजारों साल के अंतर पर अलग अलग युगों में देखे गए थे। दरअसल कि भारत में एक ऐसा गांव है जहां असीरगढ़ नाम का एक किला है। वहां के लोगों के अनुसार अश्वत्थामा आज भी हर सुबह किले में आकर शिवलिंग पर फूल चढ़ाते हैं। गांव के लोगों ने अश्वत्थामा को हिमालय के पास के जनजातियों के बीच घूमते हुए देखने का दावा किया है। तो दोस्तों, ये थी अश्वत्थामा के बारे में कुछ रोचक बातें। अगर आपने भी अपने जीवन में ऐसे अनुभव किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अश्वत्थामा हत इति पृथा सूनुना स्पष्ट मुक्त्वा स्वैरम शेषे गज इति किल व्याहृतम सत्यवाचा तच्छ्रुत्वा सौदयित तन्नयः प्रत्ययातस्य राज्यः शस्त्राण्याजो नयन सलिलम चापि तुल्यम मुमोच्च। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।